AQI 429 तक पहुंच गया। इसे बेहद गंभीर स्थिति माना जाता है। पूरे दिल्ली का औसत AQI सुबह 6 बजे 332 रहा, जबकि नोएडा में 307 रहा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR की हवा लगातार खराब है। 20 से 22 अक्टूबर के बीच AQI 345 से बढ़कर 353 तक पहुंचा। नोएडा में इसी दौरान 325 से बढ़कर 330 तक गया। ग्रेटर नोएडा में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। AQI 314 दर्ज हुआ। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और इस वक्त तो मैं इंडिया गेट पर हूं और प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँगा पैन करके ज़रा यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति दिखाएं। यहाँ जो स्थिति है इस समय सामान्य लग रही है, लेकिन जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफ़ी बड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें जैसे कि आनंद विहार, वहाँ 400 के पार हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हज़ार्डस जिसे कहा जाता है, बहुत ख़राब श्रेणी। और ऐसे में ये मास्क लगाने के लिए कहा जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, और खासकर बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है और दिक्कत होती है। और सांस से रिलेटेड जिनको बीमारियां हैं जैसे कि अस्थमा, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी काफ़ी बढ़ी हुई है। अगर हम यहां इंडिया गेट की बात करें तो 300, 350, 315 के आसपास यहां इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। सुबह में यहां विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, लेकिन लगभग 10:30, 11 बजे जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ विजिबिलिटी सामान्य है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँगा एक बार देखें ज़रा, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन साफ नहीं दिख पा रहा है। और ये एक तरह का टेस्ट होता है कि इससे पता चलता है कि विजिबिलिटी कितनी है। हर साल हम इस स्टोरी पर रिपोर्ट करते हैं और इस बार अभी जो विजिबिलिटी है लगभग 11 बजे है। सूर्य अभी सनराइज हो चुके के लगभग 4 घंटे बाद ये ग्राउंड ज़ीरो पे कंडीशन है। प्रदूषण का स्तर अभी भी बड़ा ही हुआ है। और चूँकि देखिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जब ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो एक CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल सबमिट हुई थी। उसमें बताया गया था कि पुराने व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां दिल्ली NCR में जब वो चलती हैं उसकी वजह से एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट था पोल्यूशन का, उससे प्रदूषण होता है। उसके अलावा पराली बर्निंग और तमाम ऐसी चीज़ें थी। अब देखिए पराली का ऑफिशियल डेटा क्या है वो सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा तो, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने डेटा मांगा था, तो इस बार भी हो सकता है कि वो डेटा के बारे में डेटा की मांग करें और डेटा सबमिट किया जाए तो ऑफिशियली पता चलेगा कि क्या स्थिति है। हवा है वो हवा उतनी तेज़ी से ना चले या टेम्परेचर नीचे आए। जब तापमान कम होगा अगले कुछ दिनों में तो हो सकता है कि प्रदूषण की मात्रा और दिल्ली NCR में बढ़े। फिलहाल धुंध एकदम साफ महसूस और देखी जा सकती है हवा में लगभग 11 बजे इंडिया गेट पे जब हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और देखना होगा कि जैसे जैसे अगले कुछ दिनों में प्रदूषण की स्थिति क्या रहती है। और जब कोर्ट खुलता है तो कोर्ट में सभी डेटा 14 तारीख से 25 अक्टूबर तक का पूरा डेटा कोर्ट मांगेगी। और जो अथॉरिटीज़ हैं, खासकर पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज़ हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण की जो बॉडीज़ हैं वो अपना डेटा सबमिट करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर देखना होगा कोर्ट इस पर क्या कहती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं ITO घाट पे हूं और प्रदूषण का जो स्तर है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा सबसे पहले यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति दिखाएं, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक मेजर रीज़न है, एक बड़ी वजह रहता है प्रदूषण के बढ़ने में। और यहाँ पर लगभग जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह का वक्त है, 9 बजे के आसपास हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। काफ़ी जो वाहन है वो भी अभी रोड पे नहीं है, क्योंकि देखिए यही पीक समय होता है जब जाम लगने की स्थिति होती है। और ITO में पर अगर जाम नहीं है तो ये माना जाता है कि हाँ, दिल्ली की और जगहों पर भी जाम नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रदूषण की, पोल्यूशन की, तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और ये सीधे व्हीकुलर इमिशन जिसे कहते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उससे ये निकलते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं जो सांस के द्वारा सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। इसके अलावा NO2 और SO2 के लेवल, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी स्तर काफ़ी
काफ़ी बड़ा हुआ इस समय है, क्योंकि देखिए आनंद विहार की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि 400 के पार AQI हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है आनंद विहार में, और ऐसे ही कई इलाके हैं जैसे बवाना और कुछ एरियाज़ जहां पर एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ बात करें कि किन वजहों से एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो देखिए दीपावली अभी बीती है और पटाखों पर जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए गए थे, तो उसमें भी एक तरह से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को 8 से 10 और एक टाइम फ्रेम में जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन देखा गया कि जो फायर क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, वो समय सीमा के बाद भी जलाए गए, और ना ही सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स और भी पटाखे जलाए गए जो प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ जो व्हीकल्स जो हैं, ये गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण, ये तो स्वाभाविक है, इसकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, ये अभी कंट्रोल में है दिल्ली में। फिर और जो फैक्टर्स बचते हैं जैसे कि पराली का जलना, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। हालांकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने जो रिपोर्ट पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी, उसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और खासकर जो पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली NCR में हैं, उससे निकलने वाले धुएँ को एक बड़ा कारण बताया था। और अगर हम इस समय की बात करें ITO की, तो यहाँ पर लगभग 250 के आसपास एयर क्वालिटी, 250 से ज़्यादा ही AQI अभी चल रहा है, और जो कि एक हज़ारदस स्थिति मानी जाती है, और एक ख़राब स्थिति जिसे हवा की कहते हैं वो मानी जाती है। ये सबसे ज़्यादा उन पर असर करता है जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिनको सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, एस्थमेटिक हैं, इन सबको दिक्कत करता है, और उन लोगों को मास्क लगाने के लिए कई बार सलाह दी जाती है कि वो मास्क लगा के रखें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। दीपावली के बाद की ये स्टोरी लगभग हर साल की एक ही जैसी होती है, और इस साल भी हवा की गुणवत्ता लगभग वैसी ही बनी हुई है। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हवा निर्भर करती है, जैसे कि विंड AQI निर्भर करता है किसी भी जगह का, उसमें एक विंड स्पीड एक फैक्टर है, हवा कितनी तेज़ी से चल रही है। अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो अपने साथ साथ ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और NO2 SO2 हैं, सबको बाहर